कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन। जय जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन।
जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम जय राधा माधव 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 राधावत सती राधे जय राधावत सती राधे जय राधे जय श्री राधे सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय
Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय परमहंस परिपूजक आचार्य सदस्य श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय परमहंस परिपूजक आचार्य भक्ति शील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। समवेत भक्तविंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा पार्षदी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौनित्य भगवान की जय। जगत श्री प्रभुपाद की जय। समेत भक्तविंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि और गौश्वर मुरे और गौश्वर मुरे और गौ श्री गुरुवन गौरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रेष्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक नंबर 8। श्री भगवान उवाच वरं विस्निग्धं भद्रं वो वरं विस्निग्धं भद्रं वो यूयं मे निपनन्दना यूयं मे निपनन्दना सौहार्देना पृथक् धर्म सौहार्देन पृथक् धर्म अस्तु तुष्टोऽहं सर्वहेदेन वा अस्तु तुष्टोऽहं सर्वहिद्रेण वा। श्री भगवान उवाच वरं विस्निग्धं भद्रं वो यूयं मे निपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्म अस्तु तुष्टोऽयं सौहार्देन वा। श्री भगवान उवाच वरं विस्निग्धं भद्रं वो यूयं मे निपनन्दना सौहार्देन पृथक् धर्म अस्तु अहं सौहार्देन वा।
माता जी। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, बरम बर आशीर्वाद वृष्णिधम मांगो भद्रम कल्याण व तुम सबका यूयम तुम सब में मुझसे नृपनंदना हे राजपुत्र सौहार्देना मित्रता से अपृथक अभिन्न धर्मा कार्य तुष्ट प्रसन्न अहम मैं सौहृदेन मित्रता से वो तुम सबका। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पीछे बोलेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे राजपुत्र, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंध से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रवण करेंगे। क्योंकि राजा प्राचीन वहिष्ठ के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन वहिष्ठ के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में ये सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एकमत हो ले, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती है, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मत एवं विचार तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहां एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी स्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि श्लोक में
इंगित किया गया है। हम सब देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन बृहस्पति के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांशं। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांसं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीवनित्यं रघुवंशनाथं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। वातात्मजूतं वनजुतमुखं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। श्री भगवान उवाच वरम विस्निग्धं भद्रं वो जुयं मे निपनंदना सुहृदेना पृथक धर्मा तुष्टौ अहं सुहृदेन वा। प्राचीन ब्रही के 10 पुत्र के ऊपर भगवान की असीम कृपा की वर्णन है। प्राचीन ब्रही के जो पुत्र 10 है, नाम एक है पर पुत्र 10 है। प्राचीन ब्रही की 10 पुत्र को देखने में एक जैसा है, कोई डुप्लीकेट नहीं कह सकता, कोई सब ओरिजिनल है, एक जैसा ही है। इन प्राचीन ब्रही की पुत्र जो प्रचिता से ये बहुत ही भाग्यवान है। पिता ने भेजा था इनको नारायण हृदय में आने वाला समय में कार्य को, राजपाट को देख करके काम करने के लिए, परंतु वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु की कृपा हो गए। हमारे भक्ति शास्त्र में वैष्णव की कृपा जब तक नहीं होता तो तब तक हम भक्ति मार्ग में बहुत आगे प्रगति नहीं कर सकते। और वैष्णव शास्त्र में वैष्णव के अग्रणी माना जाता हो शंकर भगवान शिव को हम सब जानते हैं। और श्लोक भी हम बोलते हैं कि वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु माने शंकर। शंकर सम कल्याण करती शंकर है, जो सबका कल्याण करता है और समान रूप से करते हैं, शंकर है, शंभु है। वो इन प्राचीन भाई की जो पुत्रों के ऊपर कृपा करने गए और उन्होंने रुद्राष्टकम प्रदान किया। नाम रुद्राष्टक इसीलिए कि शंकर भगवान ने गाया है, इसको दिया है, पर वास्तव में वो रुद्राष्टक पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, देखेंगे तो भगवान विष्णु का ही स्तुति है। देखेंगे पूरा तो विष्णु का ही प्रसन्नता के लिए शंकर भगवान को दिए। नारायण हृदय में जाकर के उन्होंने तपस्या किया है और तपस्या में रुद्रगीत के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया है।
इसलिए आज के श्लोक में भगवान उवाच, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, प्राचीन भाई को का पुत्र को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वरम वृष्टिदम भद्रे, हे भद्र प्रीतो अहम, प्रसन्न हो गए। ये प्रीतो अहम जो शब्द है, ध्रुव महाराज को स्वयं भगवान बोले थे, ये तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, प्रीतो अहम, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। वही शब्द यहां है, वरम विष्णुद्धम भद्रम वो, हे राजपुत्रो मैं तुम सब लोगों के ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हो? कि परस्पर मित्रतापूर्ण संबंध से एक साथ में भजन किया। और भजन करते हम क्या देखते हैं, एक साथ में 10 जन बैठते हैं कि 5 जन बैठते हैं कि 100 व्यक्ति बैठते हैं, कोई इधर जाता है तो कोई उधर जाता है, किसका ध्यान कहीं है। जब तो सब कर रहे हैं पर ध्यान कहाँ है वो कहना मुश्किल है। तो भगवान अंतर्जामी अंतर्वही अवस्थितम, जो अंदर भी है और बाहर भी है, सबको देखते हैं, सबकी अंतरात्मा है, वो देख रहे हैं कि ये प्राचीन वही का जो पुत्र है प्रचिता, इनमें कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है, ये सब एक साथ में जुड़े हैं। और ये भगवान विष्णु को अति प्रसन्नता हुआ ये बात देख करके। एकाग्र चित्र से 10 ने भगवान विष्णु का स्तुति किया, प्रार्थना किया। आप रुद्रगीत पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें भगवान विष्णु का अलग अलग दर्शन का वर्णन है, स्तुति है, और उस स्तुति में भगवान विष्णु का ही वर्णन है। और विष्णु के स्तुति वैष्णव के द्वारा मंत्र प्राप्त करके जो स्तुति किया, इनकी एकाग्रता देख करके भगवान स्वयं अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। भगवान कब प्रसन्न होता है? संत हृदय से विलोकयंती, जो संत जो है, साधक जो है, भक्त जो है, तो हृदय में देखता है। बाहर तो हम देखते हैं विग्रह के रूप में, कि हम हृदय में ध्रुव महाराज की तरह देखने के प्रयास करते हैं। अगर कोई करता है तो उसको भगवान देख रहा है, उसको वो साहबिक बोले हम देख रहे हैं, वो का कहना ना कहना उतना वास्तव नहीं है जितना भगवान देख लेते हैं कि सच में अंदर से देख रहा है। और क्या देखते हैं अंदर में? संत जब भगवान को देखते हैं, ध्रुव महाराज जब भगवान को देखे थे, ये प्राचीन ब्रह्म के 10 पुत्रों ने जब भगवान को इस प्रकार से स्तुति के द्वारा अपनी अंतरात्मा उस भगवान को देख रहे हैं, तो भगवान अति प्रसन्न हो गए। अहम प्रीतो अहम, प्रसन्न हो गए। भगवान कहा कि क्यों? तुम्हारे इस परस्पर मित्रता के कारण, ये परस्पर मित्रता के जो काम है, ये बहुत ही बड़ा यूनिटी। हम जानते हैं ना, संघे शक्ति कलौ शूद्र संभवा। संघ में शक्ति वो है कि वो शक्ति सबको आगे कर लेते हैं, सब मिलके करे। तो एका भक्ति को जो मार्ग है गोष्ठानंदी है, गोष्ठानंदी से ही शुरू होता है, भजनानंदी से नहीं। भजनानंदी में जाएंगे तब जो वास्तव में तुम्हारे साथ में किसी का आवश्यकता नहीं। अभी हमें सबका आवश्यकता है, उसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो वो जब तक चाहना है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को कहीं को, तो वो गोष्ठानंदी है। गोष्ठ का अर्थ है कि एक साथ में रहकर के भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक साथ में भजन करने का विधान, एक ही शब्द में, एक ही आवाज में, एक ही ट्यून में करना गोष्ठानंदी है। लेकिन बैठे सब अलग, भजन सब अलग है। किसी को फास्ट जा रहा है, किसी को स्लो जा रहा है, कैसे हो रहा है, तो अलग अलग चिंतन है। वो गोष्ठानंदी का विधान नहीं है। आज के श्लोक के अनुसार उस भगवान की नाम चिंतन जो भी
भक्ति मार्ग के विषय में साधना किया प्रचिताओं ने, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। प्रसन्न नहीं, अत्यधिक प्रसन्न, अतिशयोक्ति से भी परे है जो प्रसन्नता भगवान को हुआ। क्योंकि भगवान देखते हैं कि मेरा हृदय में इनका है स्थान बना लिया उन्होंने, तो मुझे जाना पड़ेगा। और ये भी देख रहे कि हमारे हृदय में आ गए, देख रहे हैं। तो संत सदैव हृदय न बिलकयंती, बिलकयंती का अर्थ है दर्शन कर रहे हैं। क्या दर्शन कर रहा है? शंख चक्र पद्मा मद्मयी जम श्याम सुंदरम, वो देख के स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का अर्थ कई बार मालूम नहीं होता, जैसे मंत्र की अर्थ सबको मालूम नहीं होता। बाद में जब पूछते हैं, जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तब उसको मालूम होता है कि वो कृष्ण नाम में क्या है, हरे में क्या है, राम में क्या है, राम के आगे जो हरे वो क्या है और किस लिए करना है। बता रहे प्रभुपाद जी की हरे रस कृष्ण के अंदर शक्ति बता रहा है। यह शक्ति को और शक्तिमान को दोनों को प्रार्थना करें, हमें आप सेवा में दीजिए, सेवा दीजिए। और जब सेवा आते हैं तो कहते हैं नहीं हम तो अभी जप कर रहे हैं। नहीं, अगर सेवा कोई आते हैं सेवा, तो हरि नाम का जो संभव हो और वो सेवा प्राधान्य दिखाई दे तो उसको अवश्य करना चाहिए। हरि नाम का अर्थ है सेवा में लगाने को प्रार्थना कर रहे भगवान। हरि नाम में सब कुछ है। हाँ, सर्व औषधम, समस्त बीमारियों का औषधि औषधि है और उससे कर सकते हैं। प्रचेताओं ने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। क्या कर लिया है कि एक साथ में भजन करके, एक साथ में भजन करने के हमारे अंतरराष्ट्र श्री कृष्ण भावनामृत में जो प्रयास करते हैं सवेरे से लेके 9 बजे तक एक साथ में, ये गोष्ठानंदी का भजन पद्धति है। इसके बाद में अगर कोई एकांत में कुछ करे अलग से तो वो भजनानंदी कहा जाएगा। अगर कोई करते हैं, इस मंदिर में भी कई लोग करते हैं, नाम तो नहीं ले रहा हूं कि जहां तक हम कवर करते हैं तो कोई है, कोई एकादशी में जप करते हैं ज्यादा, तो वो भजनानंदी है। तो दोनों का महत्वपूर्ण है, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। सीढ़ी का जैसे स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, तो भजनानंदी से पहले गोष्ठानंदी बहुत महत्वपूर्ण है। गोष्ठानंदी के माध्यम से आज प्रचेताओं ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। क्यों? भगवान कहते हैं तुम भक्ति योग में लगे हुए। भक्ति क्या है? क्या भक्ति है? कि दर्शन करना भक्ति है, माला जप करना भक्ति है, माला बनाना भक्ति है, प्रसाद खाना भक्ति है, तीर्थो जाना भक्ति है। किसको भक्ति कहते हैं हम? किसको भक्ति कहेंगे? किसको हम जानेंगे? भगवत प्रभुपद के अनुसार भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए कोई भी इस रास्ता को आप अपनाते हैं, उसके लिए आप भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दर्शन शक्यम आत्मनिवेदनम। नौ में से कोई भी एक, कोई भी करते हैं श्रवणम, जो आप श्रवण कर रहे हैं ये भक्ति है। और ये सुन के बाद में चिंतन करके किसी को बोले तो वो भी भक्ति है। 9 प्रकार भक्ति में से कोई भी उल्लेख कर सकते हैं। परीक्षित महाराज ने श्रवण किया तो श्रवण भक्ति की प्राप्ति करके, सुखदेव महाराज ने वर्णन किया, वाचन किया, कीर्तन किया और वो कीर्तन भक्ति है। इस प्रकार से कई भी भक्ति कर सकते हैं। आज भगवान कहते हैं हम देख रहे हैं कि आप सब भक्ति में लगे हुए हैं और एक साथ में सभी का भक्ति एक साथ में हो रहा है, कोई अलग नहीं है, परस्पर मित्रता के साथ में। ये सबसे बड़ा कार्य है, मित्रता से भक्ति करना है, सबको मिलके जल के। बल्कि जो आगे उठ जाता है, भक्ति में आगे उठ जाता है, वो पीछे वाला को हाथ पकड़ करके आगे चलने के लिए प्रयास करे। ये भक्ति का सिद्धांत हमारे आचार्य ने, रूप गोस्वामी, जोग गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी ने भक्ति मार्ग में जो भी आए उनको भक्त के ऊपर कृपा किया है। अब
जानते हैं ना कथा रूप सनातन गोस्वामी कि वो जीव गोस्वामी की कथा है। जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से प्राप्त किया, सनातन गोस्वामी से भक्ति को प्राप्त करते ही अलग चले, परंतु छोटी सी कारण में जीव गोस्वामी से वो प्रताड़ित हो गए कोई कारण से। कारण ये था कि कभी भी कितने भी बड़े हम पंडित होए वह दूसरे वैष्णव को अपमान ना करें, और जीव गोस्वामी कर दिया था। कहा कि आप नहीं जानते हो, साउथ का पंडित थे, आप नहीं जानते हमारे आचार्य को। रूप गोस्वामी सब जानते हुए भी उनको प्राधान्य दिया, साउथ की पंडित के नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आज बाद में जीव को बताए तुमने, तब तुम्हारा मुख दर्शन नहीं करूंगा, छोड़ दिया उनको। अजो गोस्वामी अलग से जो भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा था वो रुक गए, जीर्ण हो गए, चिंतन करते करते हमें स्वामी दूर कर दिया, हमारे प्रभु ने दूर कर दिया। लेकिन वर्णन करते हैं इस कथा में कि जो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी रोजाना माधुकरी करते जाते थे, और माधुकरी मांगते देते तो देते, ना तो दूसरी रास्ता, कोई क्रोध नहीं, देश नहीं, हिंसा नहीं, ये तुमने क्यों नहीं दिया, हर दिन ले जाता हूं तुम्हारे घर से, ऐसा नहीं बोलते। भिक्षाम नहीं, भिक्षाम जी कहते मिले तो चले गए। लेकिन एक दिन जब सनातन गोस्वामी भिक्षा के लिए गए, भिक्षाम नहीं बोले वो भी, लेकिन वो बस की मैया ने कहा कि बाबा अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं गाय दुहा रहा हूं, थोड़ी देर बाद में करते हैं, रुक जाओ। तो उसको जल्दी लग रहा था, तो ब्रजवासी ने कहा कि देखो इससे तो हमारे वो पास में भजन करते बाबा अच्छा है, वो कोई ज्यादा मांगते भी नहीं है, माधुकरी लेके चला जाता है, इसमें चला जाता है। तो उनको सुन लगा कौन है ये, कैसे जाके देख लो वो बैठे उधर 2-4 मकान छोड़ करके गुफा में। वो जाकर देखा कि वो तो जीव गोस्वामी है। तो जीव गोस्वामी को देख करके सनातन गोस्वामी की आंखों में आंसू आ गए, इतने पतले हो गए, पिक्चर में देखोगे आप कभी, तो बहुत पतले हो गए, जीर्ण हो गए, हड्डी और मांस है, हड्डी चमड़े है, मालूम मांस है नहीं, ऐसा बहुत छस पीके रह करके भजन लिखे। और जो बोले इस प्रकार से, तब उन्होंने सारी कहानी सुने जीव से। तो रूप को जब बुलाए, रूप को कहा सनातन गोस्वामी ने, तुम्हारे जीव के कल्याण के लिए तुम जीव को ही छोड़ दिया, जीव के कल्याण के लिए तुम जीव को ही छोड़ दिया, तो जीव गोस्वामी को ही छोड़ दिया, तो समझ गए। तो सनातन गोस्वामी फिर उनको कृपा करके लगाए। तो भक्ति शास्त्र में तो कहने के विचार है, अगर किसी का कोई पीछे हो जाता है और भक्ति में लगे हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्रगति होना है, तो उत्तम अधिकारी को, उस निम्न अधिकारी व्यक्ति को, चाहे वो मध्यम अधिकारी हो, चाहे कनिष्ठ अधिकारी हो, चाहे अधम अधिकारी क्यों ना हो, उनको भी भक्ति मार्ग में आगे सहयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए। ये भक्ति केवल अकेले के लिए नहीं है, ये हम भक्ति करके भगवान धाम अकेले चले गए, नहीं, ये भक्ति तो सबको खुद तारे, दूसरों को ताराए, सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए। तो इसीलिए भगवान आज कहते हैं तुम एक साल में 7-10 जन जो है तुम लोग भक्ति किया, बड़ी मित्रता से, बड़ी लगन से एक साल में किए, मेरा भजन किया, मेरा स्तुति किया, प्रार्थना किया, मैं अति प्रसन्न हूं। और भगवान जब प्रसन्न हो जाता है तो क्या नहीं करते हैं, भगवान की कह देना है केवल कल्याण अस्तु, बस हो जाता है, कल्याण हो जाता है। आपको उसको कुछ जरूरत नहीं कुछ बोलने का नहीं। आशीर्वाद मांगने से आशीर्वाद नहीं होता, जो आशीर्वाद देने वाला स्वयं बोलेंगे ये हम तुमको कुछ, स्वयं बोलते हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो कहते आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद दे दो। अरे आशीर्वाद कोई मांगने से तो मिलता थोड़ी है, आशीर्वाद तो सत हृदय से निकलते हैं। हाँ, तो भगवान इस प्रकार से प्राचीन भैरी की इन पुत्रों को दिया कृपा,
तो हमें भी ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए हमारे अंदर में कि दूसरों के साथ कभी भी द्वेष नहीं रखने। हम पाठ करते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानम हृदय तिष्ठति अर्जुन ब्रह्मांड सर्वभूतानि जंत्र रुणानी। जंत्र की तरह सब काम कर रहे हैं हम। अंदर इंजन ना हो तो फिर इंजन फेन हार्ट कर सर्वभूतानाम, तो सबके अंदर ईश्वर रहते हैं। तो ईश्वर कौन है यहाँ पर? परमात्मा के रूप में सबके अंदर ईश्वर है। तो ईश्वर को सोच करके उसके अंदर ईश्वर है। वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई वस्त्र नहीं है, वो कोई आंख नहीं है, वो कोई कान नहीं है, और ना ही और ऊपर जाए तो वो तो कोई स्त्री नहीं है, वो पुरुष नहीं है, वो कोई जीव नहीं है, वो तो जीवात्मा के रूप में, वो परमात्मा की अधिष्ठान में, परमात्मा की अधिष्ठान वस्तु है। ये सोचते सोचते जब वहां पहुंचेंगे तो देश नहीं रहेगा। तो अभी हमारी आंख में ये खटकता है, ये तो वो है, ये तो वो है। ये सब चीज से ऊपर उठे भक्ति करे तो आपका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र सफल कर देगा आपको। आपको करना कुछ नहीं, मंत्र आपको सफल बना देंगे। अब जहां ही जाएंगे सब सुनेंगे आपका, जो भी मिलेंगे सब मंत्र की तरह आपको सुनेंगे। लेकिन आप दूसरों के प्रति देश रखोगे, दूसरी चिंतन रखोगे, अरे मंत्र पाठ करके बोलेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। 10 जन 20 जन 50,000 5,000 लोग बोल के सुनते हैं, लेकिन धारण नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी तो एक एक व्यक्ति को सुनाए। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जब शुरू किए, आप सब जानते होंगे, विदेश में देश में प्रभुपाद जी 2-2 4-4 6-6 10 जन 20 जन मिलके सबको एक एक करके सिखाए, अलग से नहीं। तो क्या भावना उनका, ये संघ शक्ति है। संघ को कैसे बनाए उन्होंने? सबको जुड़ के, जैसे माला बना रहे माता जी लोग, एक के फूल को गांथ के एक माला बना दिया देखने में, और भगवान में गले में चढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें राग देश से मुक्त होना, न किसी के प्रति अधिक राग माने अनुराग रखना है, न देश भी रखना है, समभाव रखना है, समता में आना है, विषमता नहीं। विषमता रखेंगे समता नहीं आएंगे, समता आएंगे तो विषमता चला जाएंगे। सच्ची हरिभजन आप कर रहे हो तो विषमता आएगा ही नहीं, समता रहेंगे। समता माने समान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 विषय को आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई देगा। हम क्या देखते हैं, अरे वो तो चरित्र से गिरा हुआ, वो फलांग से है, पहले ही उनके विषय में कुछ सोच लेते हैं। ज्ञान हमारे पास कितना हो, दूसरों के ज्ञान की परिभाषा ना दे कि उससे मैं ज्यादा जानता हूं, नहीं। आप भले कितने ज्यादा जानते हैं, जैसे मैं अभी बताया था कि रूप गोस्वामी इतने जानते हुए भी वो साउथ की ब्राह्मण को के लिए डांटा जीव गोस्वामी को, तुमने क्यों ऐसे कह दिया? नहीं, वो वैष्णव है। सिर्फ वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझना कठिन है, वास्तव में कठिन है। हम देख लेते हैं, सो लेते हैं, विचार कर लेते हैं, नहीं, हमारे विचार वहां तक जाते नहीं है। हम अभी बहुत संकीर्ण मन में ही सोचते हैं। जिस दिन हम बहुत ब्रॉड हो जाएंगे तो आपका झगड़ा होएगा ही नहीं, मन मलिन होएगा ही नहीं। प्रचेताओं ने एक साथ में रहकर भजन किया, भगवत प्राप्ति कर लिया। कि हमें मन में विचार नहीं आते हैं कि हम एक गोष्ठी बना ले 10 का 15 का 20 का, हमें एक मिल के भजन करें। यही असली संघ शक्ति है। एकला जाएंगे बाजार में तो एकला जाएंगे तो दिखाई देगा बाजार के पोस्टर, दुनिया भी लोगों की विचारधारा तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे, लेन देन हजारों प्रकार के द्वैषा गुणमयी मम माया दूरत्वया, किस बेस में कैसे भी तुम्हारे मन को खींच लेता है। लेकिन साथ में कोई रहेगा असिस्टेंट के रूप में। प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं अकेला नहीं जाना प्रचार में, असिस्टेंट दो। जो असिस्टेंट रख के जाते हैं उसका बहुत सहयोग रहता है, वो अच्छा रहता है, उसका गिरने का चांस कम रहता है। लेकिन निकला जाएंगे तो कभी भी गिर सकता है, कभी मन पिघल सकता है। इसलिए नहीं, संग करके
पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राष्ट्र संघ में अपनी अपनी विशिष्टताएं आकांक्षाएं होती है, अलग अलग देश का हमारा ये विचार है, हमारा ये विचार है, हमको ये काम लेना है, पास कराने के लिए कभी कभी मतभेद हो जाता। और ये मतभेद प्रभुपाद जी ने मेंशन किया इतना प्रबल होता है, कभी कभी संस्था में भी विभिन्न कारण से संतों में हो जाता है। स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सब हम इसी को ही विचार में रखे, नहीं। भौतिक स्वार्थों से मुक्त होकर के हमें आध्यात्मिक विचार में जाएंगे तो फिर अलग से सोचने की जरूरत नहीं, अलग से संस्था बनाने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक ही नाम कृष्ण का, एक ही ग्रंथ कृष्ण का, एक ही संत कृष्ण का, एक ही पंथ कृष्ण का है, पर्याप्त है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी की जो कृपा है हम सबके ऊपर, इसी संस्था में रह करके भक्ति करे सबका, बड़ी सहृदय भाव से सबसे निवेदन है कि दूसरों का देश सुधारने के लिए बोल सकते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। ऐसा बोले ना कि भैया वो बिगड़ जाए, तुम्हारा और उल्टा हो जाए, नहीं। बोलने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है। वो अगर नहीं है तो तुम भी अभी कच्चा आम हो। कच्चा आम को क्या करते हैं लोग, गिर जाता है जो उठा करके धूप में डालते हैं, नमक डालते हैं तो वो सड़ जाता है, वो आम चकमाचूर हो जाता है, वो अचार बन जाता है। वैसे तुम्हारा भी अचार बनने वाला है। नहीं, पक्का आम बनो, पक्का बनो। वाणी ऐसा बोलो किसी को ठेस ना आए, मीठा बोलो, प्रयास करो। और वाणी तभी मीठा बोल सकते हैं अंदर से आप मीठा होंगे, अंदर से आप पवित्र होंगे, और अंदर से आप शुद्ध होंगे। अंदर हवे सच्चा तो जिथे मरी नच्चा। हाँ, अंदर सच होनेंगे तो कहीं भी नाचो, तब आपका भजनानंद की जरूरत नहीं है। जैसे प्रभुपाद अकेला गए, भक्ति शास्त्र में लिखा है ना, ब्रह्मांड बरिमित शक्ति धरे जने जने। हाँ, ब्रह्मांड जने जन माने एक एक वैष्णव का शक्ति हो सकता है, ब्रह्मांड का शक्ति, ये सत्य वचन है। प्रभुपाद जी के ऊपर कृपा उनके गुरु जी का, उनके गुरु जी का, भगवान का, वो अकेला सारा दुनिया में हिला दिया है। क्या सोच सकता है कोई बूढ़े आदमी जाकर के कुछ कर सकता है? हम जवान में भरोसा नहीं कर सकते हैं, अब अकेला जाकर के कैसे हिलाया? किसका शक्ति है? और कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के कारण। अर्जुन कहते हैं ना, हम लड़े मारे। आप कथा सुने हैं को बर्बरिक को, कथा के बाद में पूछा कि बर्बरिक को पूछते हैं, भाई वो कौन लड़े थे? भगवान जानते हुए भी ये रखा है बर्बरिक को, ये तुम जो है सब नहीं, हमने किया है। बर्बरिक को पूछा तो बर्बर ने कहा कि मुझे तो दिखाई दिया कोई नहीं लड़े, और डमरू वाला शंकर ने नाचा और सुदर्शन चक्रों ने सबको काटे, ना कोई छोड़े तीर, ना कोई है, सब मर दिया। अर्जुन को तब भी विश्वास नहीं हुआ, चुप रहा। बोले हमने तो इतना मारा, इतना करा। जब आखिर में द्वारका में वो डूबने गए तो भगवान ने उपदेश दिया था कि भाई सब डूब जाएगा द्वारका, महिषू के लेके जाओ। और भीलों ने, डकैतों ने भील पत्नी, भगवान की पत्नी को जब हरण कर लिया, वही गांधी, वही अर्जुन, उनका कोई काम नहीं आया। तब उसको ज्ञान हुआ, मैंने नहीं किया, ये गांडीवधारी मैं हूं, हम भाई गांडी वो देखो, मैं गांडीवधारी हूं। लेकिन वो गांडीव का जो शक्ति था वो कृष्ण का था। मानो कि कृष्ण ही ओरिजिन के अंदर शक्ति संचार करके सबको मरवा डाला। परित्राण साधुनाम विनाश दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगो युगे भगवान सिद्ध किया। वो करते, हम नहीं करते, हम नहीं करते। हम करते हैं, हम करते हैं, हम बोलते हैं, खाते हैं, नचते करते, क्या वास्तव में हम करते हैं? अंदर वो परमात्मा नहीं होगा तो हम नच सकता है, हम बोल सकता है, हम खा सकते हैं, सारी हिसाब किताब वो अंदर वाले का काम है। इसीलिए बताया कि अंतर्वहिर अवस्थितम, नरसिंगम नरसिंगम अंतर्वहिर अवस्थितम। वो नरसिंह को जो है बाहर तुम्हारे परेशान देते हैं सिंह के रूप में, जैसे प्रहलाद को दिया है, उसी प्रकार से अंदर भी तुम्हारे जो देश है,
जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर्य है, कहीं ना कहीं सबका छिपा हुआ। ये नहीं कह सकते हमें तो तुलसी पत्ता के समान पवित्र हो गए हो, नहीं। हम भले तुलसी पत्ता बन जाए, पवित्र बन जाए, फिर भी प्रभुपाद की तरह सोचे। प्रभुपाद जी की भक्त और पूछे, प्रभुपाद जी आप डीटी के सामने क्या बोल रहे थे? भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं यही बोल रहे थे कि ये प्रभु हमको माया में गिराना नहीं। इतने बड़े आचार्य होकर के भगवान से प्रार्थना कब तक, आखिरी दम तक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभुपाद आखिरी दम तक, आप देखा होगा चित्र पिक्चर, जो सोते हुए माइक्रोफोन में बोल उपदेश दे रहा है। गॉड कॉन्शियसनेस क्या है, भगवान क्या है, वो बता रहा है। वो किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। इसलिए बता रहे हैं, सोहम श्रीदेन, श्रीद बन के वो सबको देते हैं उपदेश। वास्तव में वही उपदेश है। प्रभुपाद जी कहीं देखा, पढ़ा, बोलिए साहब मैंने लिखा हूं आ गया। प्रभुपाद को अपनी किताब खुद पढ़ के कहता रहा मैंने लिखा, विश्वास नहीं हो रहा है। कौन लिखा है? प्रभुपाद के अंदर जो लिखा है साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने लिखा है। कोई लिखते हैं अच्छा ग्रंथ भगवान के विषय लिखे है, कोई अच्छी विषय है भगवान उवाचो लिखे, तो वो भगवान लिखा है। व्यक्ति के अंदर जो शक्ति प्रकट होता है तो भगवान शक्ति देकर के उससे काम कराते हैं, व्यक्ति नहीं करते हैं, भगवान की शक्ति से करते हैं। इसे बताएं कि भक्त गुरु वैशिष्ट भगवान के 6 गुण है, वो भगवान स्वयं है। इसके ऊपर सद्गुण देते हैं, कुछ किताब लिखने का, कुछ माला बनाने का, कुछ ड्यूटी वर्चन करने का, कुछ अच्छा प्रवचन देने का, वो भगवत प्रणीतम है, भगवान ने दिया है। अकेला नहीं कर सकते जी मैंने अर्जन कर लिया, नहीं। ये पूर्व जन्म की कुछ स्वीकृति है, और स्वीकृति काल में आप कुछ संस्कार है। एक स्वीकृति है, दूसरी संस्कार है। स्वीकृति पहले और बाद में जो रह जाता है वो संस्कार में रह करके आप जो भी करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, एक साथ में मिलके, वो कृष्ण कृपा है। उस कृष्ण कृपा से हमें से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति बिना, शक्ति और कृष्ण दोनों का है। शक्ति माने कृष्ण शक्ति, अर्थात श्री जी का शक्ति। बोलते हैं ना श्री कृष्ण, तो श्री कौन है? श्री कृष्ण मतलब श्री राधा जी है, प्रसन्न है। हरे कृष्ण का अर्थ है हरे राधा जी है। तो उसका शक्ति आवश्यक है, लेकिन शक्तिमान को भूल नहीं जाना। लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नारायण को ही भूल जाता है। पूजन करना है तो लक्ष्मी नारायण को दोनों को पूजन करना होता है, केवल लक्ष्मी का नहीं। तो लक्ष्मी का तो बहुत आदर करते हैं, रुपया मिले तो कौन नहीं छोड़ेगा, लेकिन नारायण को भूल जाता है। रुपया मिल जाए बहुत, लेकिन बोले जय नारायण प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, आपकी कृपा से ऐसे मिला है तो आपकी सेवा में लगेगा। संकल्प करे, विचार करे, और संकल्प करते ही आपको रखने से भी नहीं रहेगा, आपको वो लगा ही देगा, क्योंकि आपने संकल्प किया। वैष्णव जब संकल्प करते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। सच्ची बात है। पागल बाबा वृंदावन में वो देखा पीछे ना बड़ा मंदिर, जब उनको उम्र पूरा हो गया और संकल्प किया कि हरिनाम करते रहेंगे, मंदिर पूरा नहीं हुआ, तो बताया कि बाबा जी आपका तो इतना अवस्था है, कैसे चलेगा, मंदिर कैसे होगा, ये क्या है? बोले संकल्प मैंने किया, सच हुआ तो भगवान चला लेगा। तो सच संकल्प कोई करते हैं। आज भी वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर कीर्तन होता है, सब चल रहा है। उसी प्रकार से प्रभुपाद की सत संकल्प है, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भगवंत संघ बनाया सबको बनने के लिए, बनाने के लिए, भक्त बनने के लिए, भक्त बनाने के लिए। भक्त का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भयधातु सेवयम, सबका सेवा करे, मालिक बन के नहीं, सेवक बन के सेवा करे। मालिक बनने के विचार आएगा तो फिर सेवा गए, नहीं आएगा सेवा मिलेगा ही नहीं। मालिक को सेवा नहीं मिलता, सेवक को सेवा मिलता। जो मालिक हो करके अम्बरीश महाराज की तरह सेवा करे, सवई वंश परो धर्म, क्या है भाई, हाँ, सवई वंश पदार बिंद वासंशी गुणानुबंधन, ऐसा विचार करे कि मैं अम्बरीश महाराज को तो नहीं हूं, लेकिन उनकी ये शब्द को हम लेकर के जितना हो सके हम भक्तों को सेवा करें, मंदिर की सेवा करें, गुरु का सेवा करें, शास्त्रों का सेवा करें।
हम दूसरों का क्रिटिसाइज करने लग जाते। हाँ पंडित जी लिखा है किताब, अरे उसका पीछे पड़ गया, अरे वो अच्छा भी तो कुछ लिखा है, वो भी देखो। जब आदमी चलता है रोड में तो गाड़ी में खड़ जाता है, गाड़ी चलेगा ही नहीं तो घर में रहेगा तो गाड़ी क्या कर जाएगा। जो हाईवे में चलता है तो उसको दूसरी गाड़ी का घर्षण तो लग जाता है ना कभी कभी। नहीं, सदगुण देखे दुर्गुण नहीं, हर व्यक्ति के अंदर दुर्गुण दोष गुण में भरा है। तो सीधा जी लिखे, रामायण लिखे, सब ग्रंथ में लिखा है। संत हंस गुण गयो पैदु वार विकार, संत की तरह गुण ग्रहण करे, हंस की तरह दूध ग्रहण करे, उसी के भक्त शुद्ध भक्त की तरह सदगुण को ग्रहण करे, दुर्गुण नहीं। दुर्गुण की गवेषणा करते रहोगे तो तुम्हारे घर में सब दुर्गुण हो जाएगा। तो फिर बताए निंदा नियर रखिए, और निंदा व्यक्ति करने वाले को नियर रखेंगे तो यहां निंदा रखेंगे तो निंदा व्यक्ति करते करते तुम्हारा दुर्गुण उसके पास चला जाएंगे और उसका सद्गुण नष्ट होते जाएगा। सद्गुण रखे। प्रचता के जहां जन्म हुआ उस हिसाब से उन्हीं की जहां जी रास्ते के गए वो भगवत भक्ति करने वाले नहीं थे, वो तो पूरा माया में जाने वाला था, पिता की डायरेक्शन में गए। लेकिन शंकर भगवान की कृपा हो गई। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में शंकर की बात आते हैं, भागवत में भी शंकर, सारा दुनिया में शंकर। क्यों? जत्र देखो कंकड़ तत्र ही शंकर, जहां जहां पत्थर देखो सब शंकर उगसा हुआ है। जत्र जत्र शंकर तत्र तत्र कंकड़, या तत्र तत्र कंकड़ तत्र तत्र शंकर। अभी अभी वो हम गए थे, क्या नाम, पिथौरागढ़ क्या रानी खेत में एक पत्थर तोड़ रहा था। वो पत्थर में बुलडोजर दे करके तोड़े तो उसमें से सर्प निकल आए, और निकल करके वो पत्थर तोड़े तो उसमें शंकर भगवान की विग्रह दिखाई दिया। तो सर्प आकर के वहां पर खड़ा हो गए। बुलडोजर को फिर हटना पड़ा। ये प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, गप्पे नहीं है। तो शंकर भगवान के देख करके ये तो शंकर है, फिर हटना पड़ा। तो कहने का मतलब है हमारे भारत देश में भक्त और भगवान की ये पूरा पूरा तीर्थ है, पूरा भारतवर्ष से समुचे तीर्थ है इसके लिए। और वो तीर्थ में हम सब उस तीर्थ के भारतवर्ष का एक मोती है। एक एक मोती में मणि की तरह जैसे सर्प के सिर पे मणि रहता है, वो ज्योतिमय कर देते हैं, सबको आलोकित कर देते हैं, अंधकार नहीं रहता है। जिस सर्प के सिर पे मणि रहता है वो दीप्यमान कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम सर्प की तरफ शंकर भगवान जैसे सर्प का आशीष देकर गले में रखा है, वो अपने विरोध करने वाले तोड़ने वाले को फंस खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार सर्प की तरह हमारे फौज रहे और वो मणि की तरह हमारे चरित्र कर्तव्य कर्म लेकर के आगे प्रकाशमान होकर के प्रचार करे, तो हमारा ये प्रयास सही रहेगा। हाँ, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, हमें लाभ होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परम श्रद्धेय श्रीमन कथा व्यास प्रभु जी, आपने अपने उद्बोधन में यह जो है एक सांसारिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ कैसे हम परिपक्व बने, प्रेरणा दी आपने। और आपने जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भक्त गोपाल जी से कहा कि हमें भगवान का नाम कहाँ लेना चाहिए, तो भक्त गोपाल जी ने कहा हर समय, जंगल पानी में भी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोपाल गुरु की संज्ञा दिया। तो आपने एक तरह से भक्तों को प्रेरणा दिया। कई बार हम देखते हैं यहाँ साधु समाज में ऐसे लोग करते हैं, गिरगिट की तरह सिर हिलाते हैं, हाथ जोड़ के हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा भैया ये क्या, ये तो आप तो परंपरा ही लुप्त कर दोगे। या तो सिर ही मत हिलाओ, सीधे चले जाओ, कोई स्प्रिंग थोड़े लगा है, या तो हाथ जोड़ के हरे कृष्ण बोलो हर जगह। तो आपने प्रेरणा भी दिया और सतर्क भी किया, और हम कैसे सांसारिक जीवन की तरह उलझे नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में सुलझें और लोगों को सुलझाएं। प्रश्न कुछ भी नहीं है, आपने बहुत ही पवित्र और उत्तम विचारों से
श्रावण मास की हरियाली में वैष्णव वातावरण को हरा भरा किया। अगर कोई हरे कृष्ण बोलता है तो पति तुम उसको हरे कृष्ण ही बोलना चाहिए। कोई प्रणाम करते उसको प्रणाम करना चाहिए, कोई हाथ जोड़ता है हाथ जोड़ करने, ये साधारण नियम है। परंतु कोई कनिष्ठ अधिकारी अगर प्रणाम करते हैं बड़े सीनियर को, तो सीनियर को भी ऐसे उसको स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कि हम तो बहुत सीनियर है, वो क्या है, नहीं। हम लोग पाठ करते हैं ना सवेरे कि सेवा अधिकार दिए करो मुझे दासी, किसको करते हैं? तुलसी देवी को। तुलसी देवी सब पत्ता लगा हुआ, छोटा बड़ा सब है, सब पत्ता का महत्वपूर्ण है। जो पत्ता छोटे है वो कभी बड़े भी तो होगा। इसलिए आचार्य ने कहा हई अचन हई बेन प्रभु जत दास तहार चरण बंदी मुई तार दास। जो होगा तो सबका चरण बंदन करना, सब पुरस्कृत करना। ये भक्ति मार्ग ऐसा है इसमें किसी को द्वेष है ही नहीं। आज जो द्वेष विषय रखता है वो कभी भक्त नहीं बन सकता, वैष्णव तो दूर की बात है। कभी बताए कि कोटि 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 ज्ञानी मध्य एक भक्त श्रेष्ठ और कोटि भक्त मध्य दुर्लभ कृष्ण भक्त। बहुत बड़ी भाषा है। कोटि ज्ञानियों में से, हजार करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक कृष्ण भक्त बनता है। भक्त केवल ऐसा भक्त तो करोड़ों में से, उन करोड़ों में से केवल एक दुर्लभ कृष्ण भक्त जो कृष्ण नाम जाने के अधिकारी। आसान नहीं है, देखने में आसान है, सुनने में आसान है, महाप्रसाद माला कीलो कीर्तन नचना गाना सब अच्छा है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आखिरी दम तक परीक्षा चलेगा। ये स्कूल का परीक्षा नहीं, आखिरी दम तक परीक्षा चलेगा। और सबको पास होने के लिए अपनी गुरु का शरण कभी नहीं छोड़ना, सबसे बड़ा सिद्धांत है। गुरु का सिद्धांत है, प्रभुपाद अपनी गुरु का सिद्धांत छोड़ा नहीं, किसी को भी अपनी गुरु को छोड़ा। गुरु कभी क्रोध में बोल देते हैं, लेकिन गुरु का हृदय बहुत कोमल है, हम सोच भी नहीं सकता, वहां तो जा नहीं सकता। तुम गुरु को कुछ भी कहो तो वो तुमको देश नहीं करता। जैसे बाप अपने बेटे को कुछ भी कर देता है, बोलता है कि नहीं, कभी क्रोध में आके बोलता ठीक है जाओ घर से बाहर जाओ, लेकिन बाद में कहता अच्छे अरे हमने तो बोल दिया, फिर अपनी किसी को बोल के फिर बुला लेते हैं। वैसे गुरु का हृदय बहुत कोमल होता है। और आध्यात्मिक गुरु तो ये लौकिक गुरु से नहीं, 8 प्रकार गुरु माना जाता है। उन गुरु में से आध्यात्मिक गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो आध्यात्मिक गुरु 8 प्रकार गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताए, तो मैं आज दिन में बताऊंगा कभी। वो जो गुरु है, गुरु के समान कोई दाता नहीं, गुरु के समान कोई दाता है ही नहीं। ये मैंने गुरु पूजा में भी कई बार बोला हूं, जो है कि 1 सेकंड में देके खत्म करता हूं, बोलूं तो बहुत लंबा। ये गुरु के समान दाता नहीं कि पिता माता जन्म देते हैं अपनी इच्छा से, क्या बेटा हमारा जैसा हो, परिवार चलाए, वंश रेखा चले, आदि आदि। स्पिरिचुअल गति नहीं उसमें, मेरे जैसा ही हो, मेरे जैसा ही हो। लेकिन आध्यात्मिक गुरु के बाद जो शिष्य आते हैं, शिष्यत्व ग्रहण कर लेते हैं, तो वो गुरु भौतिक दृष्टिकोण से उसको दीक्षा नहीं देता। वो आध्यात्मिक जगत में उसको गुरु भगवान से जोड़ देने के, परम बम परम धाम जाने के लिए वो जो प्रेरणा देते हैं, जोड़ देते हैं। वो लौकिक बंधन से छुटकारा दे करके, आत्म तत्व दान करके, आत्मज्ञान दान करके भगवान से जोड़ देते। जाओ बेटे जाओ, अब आगे जाओ, अपने पास नहीं रखते। इसलिए गुरु का चरणाश्रय बहुत। तुलसीदास जी तो गुरु परंपरा में लिखा है कि पूरा 18 पेज लिखा, पढ़ा था मैंने, 18 पेज लिखा गुरु के ऊपर सारी बारी। गुरु का नक क्या है, गुरु के बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, हमें बहुत पढ़ना है, बहुत सुनना है। निम्रत रह करके, नम्रता में रह करके हमको बहुत भक्ति करना है, वैष्णव बनना है। हरे कृष्ण। परम श्रद्धेय कथा व्यास जी, आपका हृदय से आभार और कोटि कोटि बार अभिनंदन। हरे कृष्ण।